नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार के 40 सीट पे कौन कहां से जीता और कौन कितना सीट जीता? जी हां, एनडीए कितना सीट जीता, महागठबंधन कितना सीट जीता और कौन कहां से जीता है, यह सारा ब्यौरा आज हम देंगे। जी हां, बिहार के 40 सीट पर हम बात करेंगे और 40 सीट पर कौन कहां से जीता है। जी हां, बड़े बड़े गद्दावर नेता चुनाव हारे हैं। जी हाँ, बड़े बड़े गद्दावर नेता। हम बात करेंगे पहले कि कौन कितना सीट लिया, जेडीयू कितना, आरजेडी कितना, लोजपा कितना, भाजपा कितना, उसके बाद अन्य कितना, ये सारा विश्लेषण आपको करेंगे। जी, हम शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहां 12 जीतती है। उसके बाद जेडीयू 12, उसके अलावा लोजपा, जी हाँ लोजपा जो रामविलास पासवान, वो 5, उसके अलावा आरजेडी 4 सीट पर चुनाव जीतती है, कांग्रेस 3 सीटों पर, उसके अलावा सीपीआई 2 सीटों पर, उसके बाद हम 1 सीट, जी हाँ उन्हें 1 सीट मिला था और 1 सीट, उसके बाद इंडिपेंडेंट, जी हाँ इंडिपेंडेंट जो 1 सीट पप्पू यादव जीते, वह इंडिपेंडेंट बिहार के 40 सीट में मात्र 1 सीट पप्पू यादव जीते। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कितना कहां से जीता, इसके बारे में बताएंगे कि हम कौन कैसे जीता और क्या हुआ। पहले शुरुआत करेंगे किशनगंज से। जी हाँ, किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद जीते हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो 60,000 समथिंग वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद सिवान की बात करें तो विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीती, उसका वो थी जेडीयू से। जी हाँ, वह लगभग 92,000 वोटों से चुनाव जीती। उसके अलावा बक्का से गिरधारी यादव जीते, जो जेडीयू के थे, और वहां पर जयप्रकाश यादव जो आरजेडी के थे उन्हें हराया और 10,000 वोटों से हराया, 1 लाख वोटों से हराया, माफ चाहिए 1 लाख वोटों से हराया। पाटलिपुत्रा मीसा भारती, जी हाँ मीसा भारती जो हैट्रिक होता हारती तो, लेकिन 2 बार हारी थी और तीसरा बार रामकृपाल यादव जो भाजपा से थे उन्हें हराए हैं और उन्हें हराया है 8500 वोटों से। जी हाँ, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती। बक्सर, जी हाँ बक्सर से सुदर्शन सिंह जो मात्र आपको हम बताएं तो 30,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। जी हाँ 30,000 वोटों से। उसके काराकट राजाराम सिंह, नाम सुने होंगे राजाराम सिंह, माले की पार्टी से, उन्हें 1,58,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। जी हाँ, उसके बाद जहानाबाद सुरेंद्र प्रसाद यादव, जी हाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने 1,42,591 वोटों से चुनाव जीते। औरंगाबाद अभय कुशवाहा, उसके अलावा गया जीताराम मांझी जो आपको हम बात करें तो वो भी 1 लाख वोटों से चुनाव जीते। अभय कुशवाहा जो 80,000 वोटों से चुनाव जीते औरंगाबाद में। वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार जो 1 लाख वोटों से जीते। पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल 1,36,000 वोटों से चुनाव जीते। पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह, जी हाँ वो 88,000 वोटों से चुनाव जीते। सीतामढ़ी देवचंद्र ठाकुर जो 51,000 वोटों से चुनाव जीते। झंझारपुर रामप्रवीत मंडल जो 1,84,000, जी हाँ समथिंग 2 लाख पर पहुंचे होने वाले थे। सुपौल दिलकेश कमोरिया, उन्होंने 1,59,803 वोटों से। अररिया प्रदीप कुमार सिंह। उसके बाद बात करें तो कटिहार ताकिर अनर। पूर्णिया पप्पू यादव जो 2,300 वोटों से चुनाव जीते हैं, 23,847 वोटों से चुनाव जीते। मधेपुरा दिनेश चंद यादव जो 1,74,534 वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद वैशाली बीना देवी जहां मुन्ना शुक्ला थे, वहां से वह चुनाव 90,000 वोटों से चुनाव जीतती हैं। गोपालगंज आलोक सुमन जो 1,27,180 वोटों से चुनाव जीते। महाराजगंज जहां आकाश सिंह थे 2019 के मोतिहारी में आए थे और महाराजगंज इस बार गए थे, वहां से जगनानंद प्रसाद सिंगलिया जो 1 लाख वोटों से चुनाव जीते। उसके बाद सारण राजीव प्रताप रूडी, जी हाँ जहां से रोनी आचार्य थी, वहां से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते। मात्र आपको बात करें 13,361, जी हाँ लड़ाई कपी दी थी रोनी आचार्य। उसके बाद आपको बात करें तो हाजीपुर चिराग पासवान
शिवचंद्र राम थे वहां पर, चिराग पासवान आरजेडी से शिवचंद्र राम थे, वहां से आपको बताएं तो 1,70,105। उसके अलावा आपको बात करें तो उज्जैनपुर नित्यानंद राय चुनाव जीते, नित्यानंद राय 60,000 वोटों से चुनाव जीते। समस्तीपुर संभावी चौधरी जो एक युवा लड़की थी वो चुनाव जीती। जी हाँ, संभावी चौधरी जो 1,87,537, जी हाँ 2 लाख समथिंग वोटों से चुनाव जीती वहां से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव जीते जो 81,000 वोटों से चुनाव जीते। खगड़िया राजेश वर्मा जो 1,61,131 वोटों से चुनाव जीते। भागलपुर अजय कुमार मंडल जो 1,48,000 वोटों से चुनाव जीते। मुंगेर ललन सिंह चुनाव जीते 80,000 से। नवादा कौशलनंद कुमार जो संदीप कुमार वहां से माले की पार्टी से था, वहां से 1,61,031। जी हाँ, उसके अलावा आप बात करें नालंदा के बाद आरा, जी हाँ आरा बड़ा बात है, आरा से आरके सिंह चुनाव हार गए। जी हाँ, आरा से आरके सिंह चुनाव हारे, सुधांशु प्रसाद चुनाव जीते वहां से। उसके अलावा आपको बात करें सारण से मनोज राय चुनाव जीते, और आरा की बात करें तो वहां रहा 60,000 वोटों के अंतराल। जी हाँ, नवादा की बात करें विवेक ठाकुर, जी हाँ वहां से 70,000 वोटों से चुनाव जीते। जमुई अरुण भारती जो चिराग पासवान के बनोई है, और जहां चिराग पासवान लड़ा करते थे वहां से अरुण भारती चुनाव जीते हैं, और जीते 1,12,000 वोटों से। जी हाँ, उसके अलावा बात करें सीवर से लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल चल रहा था, लेकिन मात्र 29,000 वोटों से चुनाव जीती है लवली आनंद। जी हाँ, उसके अलावा बात करें मधुबनी अशोक यादव जो आपको हम बात करें तो 1,91,945 वोटों से चुनाव जीती। उसके बाद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर जो ललित यादव जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे वो हारे 1,78,156 वोट। मुजफ्फरपुर जहां पर अजय निषाद जो भाजपा छोड़ के गए थे और उन्हें कांग्रेस से मिला था टिकट, और राजभूषण चौधरी के सामने लड़ रहे थे, राजभूषण चौधरी वहां बाजी मारे हैं 2,34,997। जी हाँ, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद बनाम अंशु अवेंसी था, वहां पर रविशंकर प्रसाद 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। जी ये 40 सीटों का विश्लेषण रहा, और 40 सीटों का विश्लेषण। आपको इस विश्लेषण के बारे में यह कैसा लगा कि यहां से चुनाव जिस प्रकार से हुआ? कमेंट खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।